आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आप सभी को हैप्पी सैबत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने सैबत सुबह हमारी जिंदगी में दी है कि हम प्रभु की आराधना ऑनलाइन होके कर सकते हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ प्रभु की हजूरी में, जहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिलके मेरे नाम में इकट्ठे होते मैं वहां पे मौजूद हूँ। अगर हम एक जगह पे नहीं है लेकिन यीशु मसीह के नाम में हम एक साथ होकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो प्रभु की हजूरी, प्रभु की प्रेजेंस जो है हमारे बीच में है। तो हम प्रभु की महिमा गीत गा के करेंगे। तो आइए हमारे साथ मिलके प्रभु की आराधना करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुकी आसमां और महिमा गाए जमीन। प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की आराधना के लिए हम सब मिलके इस गीत को गाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Praise God. Amen. आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ भाइयों का इस सुंदर भजनों के लिए। हम आशा करते हैं कि प्रभु की हजूरी में ये भजन कबूल हुए हैं, और मैं सब लोगों का जो ऑनलाइन है सबका वेलकम करता हूँ इस ऑनलाइन वर्शिप में।
जब हम ऑनलाइन जो है परमेश्वर की हम तो सना कर सकते हैं। आइए जो हम आज के वचन के लिए और आज के वक्ता के लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे। महान जिंदा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस सबत के दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु ऑनलाइन होकर प्रभु जो तेरे नाम को ले सकते हैं, तेरी आराधना कर सकते हैं। प्रभु आज के वचन के लिए खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, होने दे खुदावंद, जो आज का वचन है हमारी जिंदगी में जो है 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके। प्रभु आज के वक्ता को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, मान परमेश्वर आप जो है उन्हें अपने पवित्र आत्मा का मस्सा दे खुदावंद, वो नहीं बल्कि खुदावंद तेरा रूह जो है उनमें होकर बोल सके। प्रभु और खुदावंद आज तू हमसे बातें करे खुदावंद, और हम जो है उन वचनों को प्रभु अपने दिल में जो है बिठा सके और तेरे पीछे चलने वाले हो सके। प्रभु जी, सारे समय को खुदावंद, सारी इबादत को आपके हाथों में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन से सीखेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 18वां अध्याय और उसकी 40वीं वचन। यूहन्ना की किताब, उसका 18वां अध्याय, उसकी 40वीं वचन। जॉन चैप्टर 18 वर्स 40। माफ कीजिएगा, आज वीडियो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हम जो है जिस तरह से भी हो सकेगा हम आज परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तो अगर आप में से कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। यूहन्ना की किताब, उसका 18वां अध्याय, उसकी 40वीं वचन कहता है, तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। फिर से पढ़ता हूं, तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। और आज का जो मैसेज है वो है बरअब्बा या यीशु। बरअब्बा या यीशु। ये फसह के पर्व के दौरान जो है एक प्रथा होती थी कि कैदियों को, जो अपराधी होते थे, अपराधियों को बख्श दिया जाता था, अर्थात माफ कर दिया जाता था। आज भी आप ऐसी कई सारी कहानी किस्से सुने होंगे जिसमें जब कोई कैदी अच्छा काम करता है अपने अपने जीवन काल में, जब वो कैद में होता है, तो हमारी सरकार, जैसे भारत सरकार है, वो कुछ कैदियों को जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जो है उन्हें छोड़ देती है। तो उस समय में भी, उस दौरान में भी कैदियों को, अपराधियों को छोड़ देने की, यानी माफ कर देने की, बख्श देने की और जेल से बाहर निकाल देने की एक प्रथा होती थी। ये कोई कानून नहीं था उस जमाने में, ये कोई कानून नहीं था। अब तो हमारे यहाँ एक कानून है कि जो अच्छा बर्ताव करेगा उसे मौका मिल सकता है। पर उस जमाने में यह कोई कानून नहीं था जो कि नियमों में लिखी गई थी, बल्कि ये एक अनुग्रह का प्रदर्शन था, जैसे कि यहोवा परमेश्वर ने यहूदियों पे दिखाया था। हैरान करने की बात यह है कि ये अनुग्रह का प्रदर्शन यहूदी नहीं बल्कि रोमन अधिकारी कर रहे थे, यहूदियों के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये अनुग्रह का प्रदर्शन यहूदी नहीं बल्कि रोमन अधिकारी कर रहे थे, यहूदियों के लिए। जाहिर है फसह के पर्व में यहूदियों को खुश करने का ये अच्छा अवसर था, क्योंकि ये वही दिन था जिस दिन इजरायली मिस्र देश से आजाद हुआ था। वैसे इस तरह का कोई भी आदेश पवित्र शास्त्र में नहीं था, और ना ही परमेश्वर ने अपराधियों को छोड़ने का ऐसा कोई प्रावधान बनाया था। फिर भी रोमी अधिकारी ऐसा करते थे। वैसे इसका नुकसान भी बहुत था। एक कुख्यात अपराधी जिसने न जाने कैसे कैसे अपराध किए होंगे, वो बिना खुद क्षमा प्रार्थी हुए क्षमा पा सकता था और खुलेआम फिर से लोगों के बीच रह सकता था। क्या आप
ऐसा होने देंगे? अगर आपके बीच में किसी जघन्य अपराधी को छोड़ दिया जाए तो क्या आप ऐसा होने देंगे? क्या आप ओसामा बिन लादेन जैसे कुख्यात अपराधी, मर्मर अपराधी को अपने इलाके में आजाद घूमने देंगे? आज खास इस चैप्टर के संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी वही कुछ होने वाला था। उस दिन वैसा ही कुछ होने वाला था। पिलातुस इसी बात का फायदा उठाकर यीशु मसीह को आजाद करना चाहता था, जिससे मसीहा आजाद भी हो जाए और कोई पिलातुस के चरित्र पर उंगली भी ना उठा सके। ध्यान दीजिएगा, पिलातुस जो है बहुत ही राजनीतिक तरीके से वो अपने हाथ को धोना चाहता था। वो चाहता था कि यीशु मसीह को आजाद भी कर दे, जिससे मसीहा आजाद भी हो जाए और पिलातुस के चरित्र पर कोई उंगली भी ना उठा सके। पिलातुस लोगों से पूछता है, क्या चाहते हो किसको आजाद करूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को आजाद करूं? इसी दौरान बराबा के दिमाग में चल रहा होगा कि उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। लोग उसे जानते हैं और उसके घृणित कामों को भी जानते हैं। यह बराबा के बारे में पुस्तक बताती है कि बराबा डाकू था। जाहिर सी बात है कि कई लूट मचाई होगी उसने, और इस लूट के दौरान कई लोगों की जिंदगियां उसने तबाह की होंगी, कई लोगों की जान उसने ली होगी। क्रूर होगा, निर्दयी होगा। इसीलिए जब वो खड़ा था भीड़ के बीच में, तो वो जानता था कि जब पिलातुस ये सवाल करेगा कि यीशु मसीह को छोड़ दिया जाए या बराबा को छोड़ दिया जाए, तो लोग जाहिर है कि यीशु मसीह को चुनेंगे, क्योंकि मुझे मेरे गुनाह तो पता है, मुझे मेरे बारे में तो पता है कि मैंने इतने गुनाह किए हैं कि मुझे माफी नहीं दी जा सकती है। वो सोच रहा था कि उसका तो कोई भी मौका नहीं है। वो सोच रहा था कि ये क्रूर लोग उसे नहीं आजाद करवाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। यहूदियों ने कहा, उससे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। ये पिलातुस ने नहीं कहा, रोमन अधिकारियों ने नहीं कहा, बल्कि यहूदियों ने कहा। वो लोग जिन्हें एक समय में इसी दिन पर यहोवा परमेश्वर ने मिस्र देश से आजादी दिलवाई थी, ये वो लोग हैं जो आज उसी परमपिता परमेश्वर के पुत्र को आज कह रहे हैं, धिक्कार रहे हैं और कह रहे हैं कि उसे नहीं, यानी यीशु मसीह को नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। उसी बरअब्बा को छोड़ दो जिसने हमारी शांति को हानि पहुंचाई। ध्यान दीजिएगा, यहां किसको छोड़ने की बात कर रहे हैं वो? ये वही बरअब्बा है जिन्होंने इन लोगों की सुख शांति को छीन लिया था। उसी बरअब्बा को छोड़ दो जिसने उन्हें लूटा था। उसी बरअब्बा को जिसने उनके अपनों को जान से मारा था। उसी बरअब्बा को जिसमें समाज में रहने लायक कोई भी गुण नहीं था। पर आज यहूदी चाहते थे कि ये कुख्यात अपराधी आजाद हो जाए और उनके साथ फिर से उनके इलाके में रहे, उनके घर के आसपास घूमे, उनके लोगों के बीच में उठे और बैठे। पिलातुस ने कहा, क्या मैं यीशु को छोड़ दूं, क्योंकि मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता? लेकिन उस भीड़ ने कहा, नहीं, हमारे लिए बरअब्बास को छोड़ दो। बरअब्बास कौन था, इसके बारे में बहुत ही सीमित जानकारी है, लेकिन उसके नाम का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं। बरअब्बा के नाम का मतलब है, बर का मतलब होता है बेटा, और अब्बास का मतलब या अब्बा का मतलब होता है पिता। सो बरअब्बास के नाम का अर्थ था पिता का पुत्र। पिता का पुत्र। जाहिर है
उसके माँ बाप ने उसका उसका नाम उसके पिता के बरअबा के प्रति, यानी कि अपने पिता के प्रेम के प्रति ये नाम जो है उनके लिए रखा होगा। अब कुछ जो धर्मशास्त्री हैं उनका मानना है कि बरअबा शैतान का पुत्र था। वैसे हमें ये तो बिल्कुल नहीं पता कि वो शैतान का पुत्र था या नहीं, लेकिन अगर हम उसके चरित्र को देखें तो हमें ये बेशक यकीन हो जाएगा कि जाहिर है कि ये शैतान का पुत्र रहा होगा, क्योंकि उसके काम इतने गंदे थे, उसकी सोच इतनी गंदी थी, वो समाज में रहने के लायक नहीं था। एनीवेज, तो होता ये है कि पिलातुस पूछता है, बराबास जो शैतान का पुत्र है उसको आजाद करूं या यीशु मसीह को जो पवित्र है, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया, जिन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई, जिन्होंने बीमारों को चंगा किया, जिन्होंने मरे हुओं को जिंदा किया, जिन्होंने कई के जिंदगी खुशियों से भर दी, जिन्होंने जीवन का अर्थ बताया और स्वर्ग राज्य का पाठ पढ़ाया। आज ये लोग जिन्होंने ये सब देखा सुना यीशु के विषय में, आज वो चाहते थे कि यीशु नहीं बल्कि बराबास आजाद किया जाए। मेरा आज ये सवाल है कि क्या हमने अपने जीवन में किसी बरअबा को जगह दी है? क्या हमने अपने जीवन में किसी शैतान के पुत्र को या शैतान को जगह दी है? क्या हमने परमेश्वर के पुत्र के बजाय शैतान के पुत्र को अपने बीच में शामिल तो नहीं कर लिया? क्या हमने दया, दीनता, सद्भावना, प्रेम, विश्वास, आदर, उदारता, क्रूरता, द्वेष, हीन भावना, कपट, चुगली करना, लालच को तो नहीं अपना लिया? क्या हमने परमेश्वर को अपनाया है? क्या हमने परमेश्वर को अपनाया है? और अगर हां, तो ये सारे गुण जो सही गुण है वो हम में होने चाहिए। गुण जैसे कि दया, दीनता, सद्भावना, प्रेम, विश्वास, आदर, उदारता, ये गुण हम सब के अंदर होने की जरूरत है। गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और 22वीं वचन में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जब हम इन बातों के विषय में मजबूत होंगे तो हमारा चरित्र भी मजबूत होगा। मेरे भाइयों, अंत का समय निकट है वो समय जब आधी दुनिया यही रहेगी और आधी दुनिया आकाश में उठा लिया जाएगा। कौन सी दुनिया में रहना चाहेंगे आप? कैसे लोगों के बीच में आप रहना पसंद करेंगे? क्या आपने परमेश्वर को जगह दी अपने जीवन में जब भी आपको मौका मिला, या फिर आप बस लगे रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में? भाइयों बहनों, ये कोई नया स्टेटमेंट मैंने नहीं दिया है। आप सब अपने अपने जहां पे आप काम करते होंगे या जिस समाज में आप रहते होंगे, वहां आपको शायद 1 या 2 ऐसे लोग मिलते होंगे जिनका दिन भर का काम ही यही होता है कि वो एक दूसरे को नीचा दिखाएं। क्या आपने अपने अच्छे दिनों में ये सोचा है कि परमेश्वर जो है हमारे अच्छे दिनों का स्रोत है? जब आप याद कीजिए कि जो कोई एक अच्छा पल अपने जीवन का याद कीजिए, वो जिस पल में आप जो है आप जो है किसी चीज से आशीषित हुए और आपने तुरंत में जो है उस आशीष को अपना बना लिया कि नहीं, मैंने मेहनत की थी, मैंने मेहनत की है, मैंने अपना डिग्री खत्म किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ये घर मैंने बनाया है, ये बैंक बैलेंस मैंने इकट्ठा किया है। मेरे भाइयों,
मैं तो एक बहुत ही पुरानी बीमारी है। मैं एक बहुत ही पुरानी बीमारी है और हम जानते हैं इस मैं के बारे में। लेकिन क्या आपने अपने अच्छे दिनों के विषय में सोचा है कि इसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर है? क्या आपने सोचा है कि आपके आनंद का स्रोत कौन है? क्या आपने सोचा कि आप अपने आनंद में हम जो है परमेश्वर को खोजें? क्या आपने अपने मसीह होते हुए किसी को मसीहत से जोड़ा है? हमारा लक्ष्य क्या है? बिजनेस में बढ़ोतरी, अमीर बनना, प्रसिद्ध होना, या अपने अपने गुणों की के लिए तारीफें सुनना? किस लक्ष्य की तरफ हम आज बढ़ते हैं? हमें गीत है जो बार बार गाते हैं कि मैं बढ़ूं प्रभु तू बढ़े, मैं घटूं प्रभु तू बढ़े। हम ये गीत गाते हैं, पर क्या हमने इस गीत के जो जो इसमें शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, क्या हमने उन शब्दों को अपने जीवन में धारण किया है? क्या हमने कहा है कि प्रभु हम घटे पर आपकी महिमा होती रहे? क्या हमने कहा है कि प्रभु ये कोरोना वायरस चाहे कुछ भी कर ले, आपकी महिमा हम किसी भी सूरत हाल में करने को तैयार हैं? पर प्रभु मेरे घर में कोई भी तकलीफ हो, आपकी महिमा मेरे घर के हर एक जन के द्वारा होगी। प्रभु मेरे बैंक में पर्याप्त राशि न हो, पर आपका दशवांश और जो भेंट है वो आपके लिए सदैव बना रहेगा। हमारा लक्ष्य क्या है? आज अगर हम सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, तो ऐसा जीना भी क्या जीना जहां परमेश्वर नहीं हो, जहां परमेश्वर के बनाए हुए वो भाई बहन ना हो। और आज अगर आप ये सोच कर जीते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज ओके, और आप अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, तो आपने वही सीढ़ी पकड़ी पकड़ी है जिस सीढ़ी से आप मसीह तक आए थे। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा, लेकिन इस बार आप इस सीढ़ी से आगे नहीं बल्कि पीछे की ओर जाते हैं। सीढ़ी से आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। आपने एक समय में सीढ़ी पकड़ी कि हमें यीशु के रास्ते पे चलना है, पर आज आप जो है उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं। आप में से कई जो हैं वो मसीहत में हैं, खुदा का नाम जानते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, पर क्या आपने परमेश्वर को अपने जीवन में चुना है? अपनी सोच, अपनी हर सोच के लिए परमेश्वर को आशीषित किया है? क्या आपने हर सोच में प्रभु को महिमा दी है? क्या आपने हर काम में प्रभु को का नाम लिया है? आज समय है कि हम सब पीछे की ओर नहीं बल्कि आगे की ओर चले। हम पीछे मुड़कर न देखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। ये वो परमेश्वर है जिन्होंने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन बदल दिया, और ऐसा बदला कि आज हमें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है कि हम क्या थे। आज समय है कि हम अपनी उन गलतियों के लिए पश्चाताप करें जो हमने अपने अतीत में, अपने पास्ट में किया है। उस समय के लिए माफी मांगे जिस समय हमने अपने जिंदगी में यीशु को नहीं बल्कि बरअब्बा या बरअब्बास को अपनाया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब जो हैं कमजोर हैं। हम सबको उस क्रूस की बहुत जरूरत है। हमारे सोच के लिए, हमारे चाल चलन के लिए, हमारे बोल चाल के लिए, हर चीज के लिए हमें आज उस क्रूस की
जरूरत है। और कोई भी ऐसी चीज जो हमें उस क्रूस से दूर करता हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमें हमारे प्रभु से दूर करता हो, कोई भी ऐसी चीज जो हमें हमारे भाई बंधुओं से दूर करता हो, वो सारी चीजों को आज हमें छोड़ देने की जरूरत है और कहने की जरूरत है कि हमें बरअब्बा नहीं बल्कि यीशु मसीह चाहिए। ऐसा ना हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि आप अपने ही दुनिया के मगन में रहकर यीशु को छोड़ बरअब्बा को चुन लें। प्यारे भाइयों बहनों, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका धन धान्य, आपकी सोच समझ, आपके जीवन का आधार, सब कुछ उस क्रूस पर आधारित होना चाहिए। आज ये सवाल मैं आपके साथ छोड़ता हूं, क्या आपने यीशु मसीह को अपनाया है या बरअब्बा को? मैं ये विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि ये आप सब पवित्र आत्मा के फलदायी मार्ग पर चलेंगे और बदी से दूर होंगे। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे कि आप सब उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें, गुनाहों से तौबा कर सकें और अपने जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु को चुने। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। हम धन्यवाद देना चाहेंगे इतने अच्छे वचन के लिए। आइए अब जो है हम अपनी सभा को समाप्त करने के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके पास में आते हैं बड़ी हलीमता और दीनता के साथ में प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इतने अच्छे आपके दास के द्वारा आपने जो हमें एक मैसेज दिया प्रभु जी, अपने वचनों से आपने हमसे बोले और बातचीत की प्रभु जी, कि आज हमें अपने जीवन में टटोलना है और देखना है प्रभु जी कि अभी भी हम अपने जीवन में हमने किसको स्थान दिया है। प्रभु जी अगर हमारे जीवन में बरअब्बा है प्रभु जी, अभी भी आपने हमें समय दिया है, मौका दिया है, यह अवसर दिया है प्रभु जी, और ये पल दिया है ताकि हम अपने जीवनों में वो आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी वो सुधार ला सकें, अपने जीवनों को प्रभु जी आपकी ओर फेर सके, प्रभु यीशु मसीह की ओर, जिन्होंने वचन में कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, उनकी ओर अपने आप को फेरने वाले होने पाए। प्रभु जी हम सभी अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे साथ जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस महामारी के चलते आपने हम सभी को बचाया है और ये मौका, ये अवसर और ये समय दिया प्रभु जी, ताकि आपके सब्त के दिन में हम भाई बहन एक साथ हो कि आपके नाम की स्तुति, आपकी महिमा और आपके भजन गाने वाले हो सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं हर एक के लिए, और हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप हम सभी के परिवार पे आपका आशीष का अनुग्रहकारी हाथ हो प्रभु जी, ताकि हम सभी आपके प्रेम, भय और विश्वास में अपने आप को दिन प्रतिदिन प्रभु जी मजबूत, दृढ़ और प्रभु जी आगे बढ़ाते चले जाएं, और हम सभी के जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। उसी प्रकार से प्रभु जी आपसे हम क्या मांगे, अब तक आपने अपनी तमाम आशीषों से नवाजा है और खासकर जीवन की श्वास दी है प्रभु जी, उसके लिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं। उसी प्रकार से प्रभु जी हम फिर से अपने आप को और इस सब्त के दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु जी हमारे साथ में हुई है ताकि हम इस दिन में ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि आपकी पवित्रता में ठेस पहुंचे प्रभु जी, बल्कि अपने आप को तैयार करें। और हम जानते हैं प्रभु जी कि हम इन अंत के समय में रह रहे हैं, क्योंकि आपके वचन के अनुसार जो बाइबल हमको सिखाती है, हम ये जानते हैं प्रभु जी की अंत जो है बहुत ही निकट आने वाला है, होने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस संसार में आने वाले हैं। आप प्रभु जी हम सभी अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु जी जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन हो तो हम सभी उनके साथ में उस अनंत बादशाहत में, उस अनंत जीवन में और उस मुकुट को पाने वाले हो सके प्रभु जी, जिसके लिए आपने हमें चुना है और हमको बुलाया है। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने गलती, गुनाहों, पापों, अपराधों की क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नामों के मांगते हैं। आमीन। आमीन।